हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था जो एमपी पॉलिटी जो फर्स्ट पार्ट है जिसका। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के तहत हम निम्न का अध्ययन करते हैं। किस किस का अध्ययन करते हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के अंदर? वो है राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधायिका क्या होती है उसको समझते हैं। अनुच्छेद 168 प्रत्येक राज्य में विधायिका का प्रावधान होना चाहिए। मतलब एक अनुच्छेद 168 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य में विधायिका होना चाहिए। और अनुच्छेद 168 और क्या बोलता है? वो बोलता है कि राज्य के तीन अंग राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ऐच्छिक अंग है, ये अनिवार्य होना चाहिए। कौन से अनिवार्य होना चाहिए? एक राज्यपाल, एक विधानसभा। ठीक है। 170 क्या बोलता है अनुच्छेद? वो बोलता है कि राज्य विधानसभा की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 60 या अधिकतम होना चाहिए 500। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश का विधानमंडल, मध्य प्रदेश का विधानमंडल राज्यपाल और एक सदन से मिलाकर विधानसभा बनाई जाती है। राज्य विधानमंडल में एक ही सदन है, विधानसभा बोलते हैं जिसको। 1956 के 7वें संशोधन में विधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन विधान परिषद कभी अस्तित्व में नहीं आई। और राज्य विभाजन के पश्चात जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, तब विधानसभा की कुल अधिकतम सीटें पश्चात मतलब 231 हैं। उसके पश्चात इसके निर्वाचित सदस्य 230 और एक नामांकित है। ठीक है। ये 15वीं विधानसभा में जो अभी चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें 230 विधायक हैं। ठीक है। परिसीमन 2008 के पश्चात अनुसूचित जाति के लिए 35 और जनजाति के लिए एसटी के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ठीक है। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन से थे? वो थे अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे जी। ठीक है। और वर्तमान में कौन से अध्यक्ष हैं? श्री गिरीश गौतम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। विधानसभा का भवन भारत राजधानी भोपाल में अरोरा हिल्स पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। इसका नाम इंदिरा गांधी विधान भवन है। क्या नाम है इसका? नाम इंदिरा गांधी विधान भवन। ठीक है। इसके पूर्व जब ये विधानसभा नहीं बनी थी, तब विधानसभा कहाँ लगती थी? वो लगती थी मिंटो हॉल में। कहाँ लगती थी? मिंटो हॉल में, जो किसने बनवाया था? सुल्ताना जहां बेगम द्वारा 1909 में बनी थी। ठीक है। वैदिक वस्तु सिद्धांत और आधुनिक वस्तु सिद्धांत के जानकार श्री CM कोरिया द्वारा डिजाइन इस भवन के प्रवेश द्वार पर सूर्य कुंड है। कौन से भवन में? ये इंदिरा गांधी विधान भवन में। ठीक है। इसकी दीवारों पर आदिवासी चित्रों का चित्रांकन प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय जनगढ़ श्याम ने किया था। भवन की वास्तुकला का आगा खान अवार्ड प्राप्त है। ठीक है। इसका उद्घाटन कब किया था? 1996 में किया था, 3 अगस्त को। ठीक है। मध्य प्रदेश का विधानमंडल जिसमें विधानसभा और राज्यपालिका, विधानसभा सीटें कितनी होती हैं? 231 रहती हैं, जिसमें एक नामांकित रहती है। एसटी की 47 है और एससी की 35 है। ठीक है। अभी जो 2019 में चुनाव हुआ 2019 और 20 में, उसमें भाजपा की सीटें कितनी आई थी? 126 और कांग्रेस की कितनी है? 96 जो अपने मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सांसद में मध्य प्रदेश कुल सीटें कितनी होती हैं? 40 होती हैं, जिसमें लोकसभा सीटें कितनी होती हैं? 29 और राज्यसभा सीटें कितनी होती हैं? 11। जिसमें लोकसभा सीटें भाजपा को मिली थी 28 इस बार और कांग्रेस को मिली थी 1, और राज्यसभा में 11 में से 10 भाजपा को मिली थी और 1 कांग्रेस को मिली थी। लोकसभा सीटें 29 होती हैं, जिसमें सामान्य वर्ग को 19, एसटी को 6 और एससी को 4 मिली। एससी सीट कहाँ से आती है मध्य प्रदेश में? उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़, देवास, शाजापुर। और एसटी शहडोल, मंडला, बैतूल, धार और रतलाम, झाबुआ और खरगोन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ के लिए भी 11 पृथक होने के बाद मिली थी। ठीक है।
और 2010 के आरक्षण बार स्थिति में देखते हैं कि सामान्य क्षेत्र कुल 18 नहीं है 19 है, ये सॉरी 19 में स्प्रिंट है। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है 4 है, और एसटी के लिए कितनी है 6 है, जो आरक्षित की गई थी 2010 में। ठीक है, लोकसभा में 28 भाजपा को है और 1 कांग्रेस को है। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन से हैं अभी बने हैं, जो गिरीश गौतम 22 फरवरी 2021 से अभी तक हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन 2 प्रकार से शासन करती है, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और एक प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आता है, राज्यपाल हो गया और मंत्री परिषद हो गई और मुख्यमंत्री खुद सहित मुख्यमंत्री भी है। और इसमें प्रशासनिक कार्यपालिका में सचिवालय, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अतिरिक्त या संयुक्त सचिव, उप सचिव या अपर सचिव या अवर सचिव। उसमें संचालनालय, निदेशालय, संचालक, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है उसको देखते हैं कि उसमें कौन कौन आते हैं। इसमें आती है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है या होनी चाहिए। 1956 को मध्य प्रदेश की पहली मंत्रिपरिषद बनी थी, जब मुख्यमंत्री कौन थे अपने मध्य प्रदेश के, पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कहाँ के थे, सागर के थे, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और मुख्यमंत्री दूसरा क्या रहता है राजनीतिक कार्यपालिका में, मुख्यमंत्री, जो अभी वर्तमान में कौन है अपने, श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। क्या करता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है, जिसके ज़्यादा विधायक चुने जाते हैं जिस भी पार्टी के, उसके लीडर को, जो मतलब प्राप्त दल है जिसको, उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री का पद नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता और विघटन करता होता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है और उसका विघटन करता होता है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत मध्य प्रदेश में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, 35। किसके तहत, जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 1951 की। ठीक है, इसके कारण क्या होती है कि 35 तो मंत्री, सबसे ज़्यादा अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं। 1956 में राज्य स्थापना के बाद 3 अवसर पर राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। 1956 से अभी तक 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। और तीसरी कड़ी आती है राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल कौन है अपने मध्य प्रदेश के, मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो कब बने थे, 8 जुलाई 2021 को। ठीक है, अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होगा, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। कौन करता है इसकी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना से लेकर अब तक कितने राज्यपाल ने राजभवन को सुशोभित किया, 23 राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा में एससी की सीटें कितनी हैं, लोकसभा में एससी की सीटें कितनी हैं, चलिए बताइए। लोकसभा की सीटें हैं टोटल 4। ठीक है, 4 हैं किसकी, एससी की, और एसटी की कितनी है, 6 है। ठीक है, और सामान्य वर्ग की 19। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं, मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, वो है 29। कितनी है, 29 है। लोकसभा सीटें 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व विधानसभा मिंटो हॉल किसने और कब बनाया था, किसने और कब बनाया था मिंटो हॉल, जिसमें विधानसभा लगती थी पहले, वो बनाई थी सुल्ताना जहां बेगम। उसने सुल्ताना जहां बेगम कब बनाई थी, 1909 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, वो थे कुंजीलाल दुबे। ठीक है, कौन थे, कुंजीलाल दुबे, कुंजीलाल दुबे थे। और जो वर्तमान में है वो है गिरीश गौतम जी। कौन है, गिरीश गौतम जी। ठीक है, 5वां क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे,
बताइए। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे पट्टभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टभी सीतारमैया। और जो मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल महिला हैं वो हैं सरला ग्रेवाल। और जो अभी वर्तमान में है मंगूभाई छगनभाई पटेल, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। इंदिरा गांधी विधान भवन कौन सी हिल्स पर है? इंदिरा गांधी विधान भवन कौन सी हिल्स पर है? बताइए कौन सी हिल्स पर है? वो है अरोरा हिल्स। अरोरा हिल्स जो भोपाल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7वां, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश की? वो है सुश्री उमा भारती जी। कौन सी हैं? सुश्री उमा भारती जी हैं। किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को मंत्रिपरिषद सलाह दे सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? वो दे सकता है अनुच्छेद 163 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन से हैं? अभी 2 बार पढ़ चुके हैं कि वर्तमान राज्यपाल कौन से थे। वो हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल, जो 2021 में चुने गए थे। ठीक है, 22 फरवरी को। विंध्य के शेर किस विधानसभा अध्यक्ष को कहा जाता है? विंध्य का शेर किस विधानसभा अध्यक्ष को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वो है श्रीनिवास तिवारी। श्रीनिवास तिवारी जी को क्या कहा जाता है? विंध्य का शेर कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल ऑनलाइन आरजी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।